अनिल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा तियानजिन से। अनिल, तस्वीरें दिखाइएगा। एससीओ मीटिंग की अब शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अवसर है चीन और भारत दोनों के लिए संबंधों को और मजबूत करने का। और जिस तरह से कि अभी प्रणय उपाध्याय भी बता रहे थे कि बिल्कुल एक मल्टीलैटरल फोरम है, जैसा कि हम जानते हैं। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और वे जल्द ही एससीओ समिट को संबोधित भी करेंगे। और चीन के राष्ट्रपति शी के साथ उनकी मुलाकात हुई है कल, जो कि बहुत ही अहम कही जा सकती है। और जिस तरह से रूस, भारत और चीन का एक साथ आना, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है। दुनिया की तीन महत्वपूर्ण शक्तियां, जिनकी सेनाएं भी बहुत मजबूत हैं, अगर आती हैं, जिस तरह से भारत और अमेरिका के संबंध हाल के दिनों में चल रहे हैं, उस लिहाज से देखा जाए, और एससीओ और ब्रिक्स समिट में ये तीनों देश साथ रहते हैं, भारत, रूस और चीन। तो एक ये बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा, मौका है। और संबंधों को न केवल चीन भारत के लिहाज से, बल्कि एससीओ देशों को भी एक साथ आने का एक मंच दे रहा है, क्योंकि भारत की इसमें मजबूत भागीदारी बहुत जरूरी है। और भारत जिस लिहाज से चीन के साथ यहाँ पर खड़ा होता दिख रहा है, और रूस और तीनों देश एक मंच पर दिख रहे हैं, तो ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है, संकेत है। और ये बताने के लिए भी कि जी। अगर ये तीनों शक्तियां आपस में मिलकर रहती हैं, तो बहुराष्ट्रीय मंचों पर एक बहुत बड़ा संकेत दुनिया को जाता है। और एक दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया की संस्कृति के विकास के लिए और दुनिया में शांति के लिए एक बहुत अच्छा एक मैं बात कह सकता हूँ। तो एक ये बड़ा बड़ा अवसर है, जी। जो यहाँ पर थिएनचिन में भारत के प्रधानमंत्री लगभग 7 वर्षों के बाद चीन पहुंचे हैं। तो एक ये हमने देखा है कि उनका यहाँ पर गर्मजोशी से स्वागत किया, भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे। और इसके साथ ही चीन में भी उनका बड़ा, चीन की जो लोग हैं, चीन की सरकार है, उन्होंने उनको बहुत उत्साह के साथ भारत का स्वागत किया है। तो मुझे यहाँ पर जो समझ में आता है कि चीन भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए उत्सुक है। भारत की ओर से भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई गई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो सीमा का मुद्दा है वो सुलझेगा, साथ साथ जिस पर भारत जोर देता रहा है। और उम्मीद करेंगे कि संबंध बेहतर होंगे और दोनों देशों के बीच आदान प्रदान बढ़ेगा। हम्म। तो एक बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही क्रूशल टाइम है, जब दुनिया में अस्थिरता चल रही है, माहौल खराब हो रहा है। और ऐसे में अगर ये भारत और चीन साथ में आते हैं, दो प्राचीन सभ्यताओं वाले देश, जबकि हमारे हजारों वर्षों की सभ्यताएं हैं, हजारों वर्षों के संबंध रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जो सीमा विवाद है, उसने थोड़ा मुश्किलें जरूर खड़ी की हैं। लेकिन अगर ये अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, मतभेदों को थोड़ा किनारे रख सकते हैं या उनको दूर कर सकते हैं, तो मैं मुझे लगता है कि दुनिया के लिए एक बहुत बहुत ही बड़ी बात होगी, और दुनिया के संतुलन के लिए भी एक अच्छा संकेत होगा।